हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अधिगम वक्र टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है अधिगम वक्र। दोस्तों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा अधिगम वक्र। जब हम अधिगम वक्र के संदर्भ में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अधिगम की गति अर्थात सीखने की गति, सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है। कभी हम तीव्र गति से सीखते हैं, कभी हम मंद गति से सीखते हैं। तो सीखने की इस गति को हम जब किसी ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र किसको बोलेंगे? अधिगम की जो मात्रा होती है अथवा अधिगम की जो उन्नति या फिर अवनति होती है, जब इस उन्नति या अवनति को किसी ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तब इसको क्या कहा जाता है? अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र किसको बोलेंगे? कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने की गति क्या होती है? कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। और ये जो तीव्र और मंद जो गति है, इस गति को जब हम किसी ग्राफ पर जब डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे? अधिगम का वक्र बोलेंगे। तो चलिए, तो ये हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि हमने बोला अधिगम की जो मात्रा होती है या फिर अधिगम की जो उन्नति या अवनति जब उसको किसी ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तब उसको अधिगम का वक्र कहा जाता है। अब दोस्तों, ये अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये हमारी जीरो से हमने सीखना शुरू किया। तो जीरो से जब सीखना शुरू किया, ये इसमें क्या हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है। तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का वक्र कहलाता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ह्रास हो रहा है, सीखने की गति मंद हो रही है। पहले ठीक थी, अब मंद हुई। तो ये क्या कहलाता है? संक्षेप में आप बोलोगे अधिगम वक्र कहलाता है। तो दोस्तों, जब हम अधिगम वक्र के प्रकार के संदर्भ में बात करते हैं तो अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? आप बोलोगे अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है सरल रेखीय वक्र। नंबर 1 होता है सरल रेखीय वक्र। नंबर 2 होता है वर्धमान निष्पादन वक्र या फिर उन्नोदोत्तर वक्र। इसको आप अंग्रेजी में पॉजिटिव कर्व के नाम से भी जानते हैं। और अगला नंबर 3 जो हमारा वक्र होता है वो कौन सा है? ह्रास निष्पादन वक्र, या इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेगेटिव कर्व के नाम से जानते हैं इसको। और चौथे नंबर का जो वक्र होगा उसको बोलते हैं मिश्रित आकार वक्र या फिर एस आकार वक्र। तो दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछे कि वक्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी अधिगम वक्र सीखने के जो वक्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका सही आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सरल रेखीय वक्र, एक होता है आपका वर्धमान वक्र या फिर इसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्व, एक बोलेंगे ह्रास निष्पादन वक्र नेगेटिव कर्व, और चौथा होता है मिश्रित आकार वक्र या फिर एस आकार वक्र। तो ये 4 प्रकार के होते हैं अधिगम वक्र। अब हम एक एक वक्र के संदर्भ में बात करते हैं। नंबर 1 है हमारा सरल रेखीय वक्र। तो दोस्तों, जब हम सरल रेखीय वक्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सरल रेखीय वक्र हम किस वक्र को बोलेंगे? तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने की मात्रा जब समान होती है, जब हम एक समान गति से सीखते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? सरल रेखीय वक्र। यानी सीखने में कभी उन्नति अथवा कभी अवनति नहीं होगी, मतलब कभी बाधाएं नहीं आएंगी, कभी हम ना ज़्यादा सीखेंगे ना कभी कम सीखेंगे। एक समान गति से जब हम लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तब ऐसे वक्र को हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय वक्र। इसमें क्या होती है? सीखने की जो मात्रा होती है वो एक समान होती है। इसमें एक सरल रेखा के माध्यम से, मतलब एक सरल रेखा, एक रेखा बनती है जिसको हम सरल रेखा बोलते हैं। इसलिए इस वक्र को क्या बोलेंगे? सरल रेखीय वक्र। इसमें सीखने की मात्रा एक समान होती है, उसमें उतार या चढ़ाव नहीं होता है, एक समान गति से इसमें विद्यार्थी सीख रहा होता है, सरल रेखीय वक्र कहलाता है। अब नंबर 2 जो वक्र है हमारा, इसको बोलते हैं सकारात्मक वक्र या फिर आप बोलोगे इसको पॉजिटिव कर्व। तो दोस्तों, अब ये जो सकारात्मक नंबर 2 वक्र है हमारा सकारात्मक वक्र। अब सकारात्मक वक्र किसको बोलेंगे? किस प्रकार के वक्र को बोलते हैं सकारात्मक वक्र? तो इस प्रकार के वक्र में क्या होता है कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है किंतु बाद में तीव्र हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो सकारात्मक वक्र है, इस सकारात्मक वक्र में क्या होता है कि प्रारंभ में हमारी सीखने की जो गति होती है ये वो क्या होती है? धीमी होती है। यहाँ से हमने सीखना शुरू किया, पहले हमारी गति धीमी थी, तो बाद में जब वो गति मंद हो जाती है तब हम इसको क्या बोलेंगे? सकारात्मक वक्र कहते हैं। तो चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सकारात्मक
नकारात्मक वक्र किसको बोलते हैं। इस प्रकार के वक्र में क्या होता है कि पहले हमारे सीखने की जो गति होती है, सपोज ये कोई ग्राफ हम डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने जीरो से हमने सीखना शुरू किया, तो पहले हमारे सीखने की गति कम थी, अब धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है और ये एक वक्र बन गया। तो इस प्रकार के जो वक्र को हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सकारात्मक वक्र या फिर पॉजिटिव कर्व। तो चलिए अगला जो हमारा वक्र होता है उसको बोलेंगे हम ह्रास निष्पादन वक्र या फिर नकारात्मक या फिर नेगेटिव कर्व। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव कर्व है, इस प्रकार के वक्र में क्या होता है कि इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की मात्रा तीव्र परंतु बाद में सीखने की मात्रा में कमी आती है। तो इस प्रकार के वक्र में क्या होता है दोस्तों कि प्रारंभ में सीखने की हमारी जो गति होती है वो तेज होती है। अब पहले हम ठीक तरीके से हम सीख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारे सीखने की जो गति होती है वो धीमी धीमी हो जाती है, कम कम हम लोग सीखने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है, इस प्रकार का जो इस प्रकार के वक्र को हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे ऋणात्मक वक्र या फिर नकारात्मक वक्र या फिर ह्रास निष्पादन वक्र, और इसको आप नेगेटिव कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार के वक्र में क्या होता है कि पहले हमारे सीखने की गति क्या होती है, अधिक होती है और बाद में वो गति कम कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार के वक्र को हम नेगेटिव वक्र बोलेंगे। और अगला जो वक्र है हमारा मिश्रित आकार वक्र या फिर एस आकार वक्र। अब एस आकार वक्र या फिर मिश्रित आकार वक्र किस प्रकार के वक्र को बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति आरंभ में धीमी, बाद में तीव्र और अंत में धीमी हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार के वक्र में क्या होता है, एस आकार के वक्र में या फिर आप बोलोगे मिश्रित आकार के वक्र में क्या होता है कि पहले हमारे सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, वो धीमी होती है, बाद में फिर वो तीव्र हुई थी और फिर बाद में वो धीमी होगी, फिर बाद में तीव्र होगी, फिर धीमी होगी। इस प्रकार से ये तीव्र और धीमी, तीव्र धीमी, तीव्र धीमी ये होती चलती जाती है। तो इसलिए हम इस आकार को, इस प्रकार का जो वक्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित आकार वक्र। अब मिश्रित आकार इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, यानी कभी धनात्मक जो वक्र है वो भी इसमें इंक्लूड होता है और ऋणात्मक वक्र भी इसमें इंक्लूड हो, दोनों प्रकार के जो वक्र हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित आकार वक्र भी बोलते हैं। और एस आकार वक्र, इस वक्र को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो एस आकार के जैसे बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस आकार वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अधिगम के वक्र थे। एक बार संक्षेप में फिर से देखिएगा कि अधिगम का वक्र हम किसको बोलते हैं, अधिगम की जो मात्रा होती है, अधिगम की जो उन्नति अथवा अवनति होती है, उस उन्नति या अवनति को जब हम किसी ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, अधिगम का वक्र बोलेंगे। सपोज ये कोई ग्राफ है, अब इस ग्राफ में हमारी पहले सीखने की गति जब तीव्र होती है, पहले तीव्र थी, बाद में जब वो मंद होगी तो ये क्या कहलाता है, अधिगम का वक्र कहलाता है। और आगे हमने बात करी थी कि अधिगम जो वक्र है वो कितने प्रकार का होता है, आप बोलोगे 4 प्रकार का होता है। सरल रेखीय वक्र होता है और पॉजिटिव यानी सकारात्मक होता है, यानी पॉजिटिव कर्व होता है, नेगेटिव कर्व होता है और एस आकार का वक्र होता है। तो ये 4 प्रकार के हमारे वक्र थे। तो सरल रेखीय वक्र में क्या होता है कि इसमें हमारे सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, एक समान गति से हम सीख रहे होते हैं। इस प्रकार के सीखने में कभी ना उतार होता है ना चढ़ाव होता है, एक समान गति से हम सीख रहे होते हैं, सरल रेखीय वक्र बोलेंगे इसको। अगला जो वक्र था हमारा वो क्या था, सकारात्मक वक्र। अब इस प्रकार के वक्र में क्या हो रहा था कि पहले हमारे सीखने की जो गति थी वो क्या थी, बिल्कुल कम थी और बाद में जब धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगी तो इस प्रकार का वक्र सकारात्मक कहलाता है। और अगला जो वक्र था हमारा नकारात्मक वक्र, नेगेटिव कर्व। तो इस प्रकार के वक्र में क्या हो रहा था कि पहले हमारे सीखने की जो गति थी वो ठीक थी, अच्छी थी, पहले हम ठीक ढंग से सीख रहे थे, धीरे धीरे क्या होता है उसमें, पहले हम पहले हमारी गति ठीक थी, बाद में उसमें कमी आने लगती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव कर्व कहलाता है। और हमारा जो मिश्रित आकार वक्र है, एस आकार वक्र के नाम से भी इसको जानते हैं हम, क्योंकि इसमें दोनों धनात्मक और ऋणात्मक जो वक्र होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो कर्व होता है, ये दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित आकार वक्र बोलते हैं। इस प्रकार के वक्र में क्या होता है कि पहले हमारे सीखने की जो गति होती है वो क्या होती थी, धीमी होती थी, पहले धीमी ही गति है, बाद में
में फिर वो तीव्र हुई, फिर धीमी हुई, फिर तीव्र हुई, धीमी हुई। इस प्रकार ये एस आकार के जैसे ये हमारा वक्र बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस आकार वक्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।